हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेहत की कुंजी एंड माई सेल्फ डॉक्टर विनोद शर्मा। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक है और शायद आपके लिए बहुत काम का टॉपिक होगा, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते और आप भी शायद ना जानते हो। तो आज मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वो टॉपिक है व्हाट इज़ हार्ट अटैक एंड व्हाट इज़ हार्ट फेलियर एंड what is cardiac arrest, यानी द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसको लोग ज़्यादातर यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें एक ही हैं। मतलब कई बार मैंने खुद भी देखा है कि मैं कहीं जाता हूँ ऐसी जगह, तो ज़्यादातर कोई कहता है हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता है कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई कहता है कि हार्ट फेलियर हो गया, बट कोई उनमें से नहीं जानता कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो वो दोस्तों, मैं आज आपको ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें जिससे कि आप ढंग से समझ सकें कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और अगर ये तीनों प्रॉब्लम अगर किसी के सामने आती हैं तो उसके कैसे हम पहचानेंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट इसको हुआ या इसको हार्ट अटैक हुआ या इसको हार्ट फेलियर हुआ। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हार्ट अटैक के बारे में। तो दोस्तों, इसको मैं बताने से पहले कि इनका तीनों का डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ट क्या है और कहाँ होता है। हार्ट इट इज ए मस्कुलर पार्ट, यानी कि जस्ट लाइक एक मांस का लोथड़ा जिसे कहते हैं ना, उस तरह का पार्ट है। और ये 24/7 धड़कता रहता है और 24 घंटे 7 दिन धड़कता है और होल लाइफ धड़कता है। और अगर इसको देखा जाए तो कि एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो 1,00,000 बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। ये धड़कना है इसको, तो धड़कन के साथ ही हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और हमारे टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन पहुंचाता है। और इसके अलावा ये इसको जो ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन इसमें भी कहीं से ब्लड आता है। तो इसको जो ब्लड आता है वो 3 आर्टरीज हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, वो इस तक ब्लड पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, अब बताता हूं कि हार्ट अटैक, व्हाट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए आप ये समझिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट के लिए 3 आर्टरीज हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो इसको ब्लड लेकर आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लगता है। वो कैसे आता है ब्लॉकेज? क्योंकि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल है, खान पान है और इतनी बहुत सारे मैं बताऊंगा कि किस वजह से ब्लॉकेज आता है और क्या वजह है हार्ट अटैक की। तो जब इनमें ब्लॉकेज आने से पहले आप ये समझिए कि जस्ट लाइक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे मोम होता है ना, उस तरह का सब्सटेंस है इस आर्टरीज में जमा होने लगता है। उस वैक्स लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं प्लाक। और जब ये सब्सटेंस, सपोज दिस इज द आर्टरी, आर्टरी से हॉलो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें चारों तरफ ये समझिए आप एक सब्सटेंस मोम की तरह से चारों तरफ जमा होने लग जाएगा इस नली में। और जब ये जमा होते होते और एक मोटी लेयर बन जाएगी तो ये रास्ता नैरो हो जाएगा और इस नैरो पैसेज की वजह से ब्लड को सप्लाई होने में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट तक ब्लड पहुंचने में दिक्कत होती है। और जब ये प्रॉब्लम आने लगती तो धीरे धीरे इधर भी ये प्लाक जो है ये बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसा आ जाती है कि इसके ऊपर एक एंडोथेलियम लेयर चली रहती है और प्लाक के ऊपर एंडोथेलियम लेयर है और वो लेयर एक दिन बढ़ते बढ़ते जब ये प्लाक बढ़ता जाएगा ये लेयर रप्चर हो जाएगी। और रप्चर हो जाने के बाद क्या होगा, इसके जितना भी केमिकल्स था वो प्लाक वाला वो सारा हमारे ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता रुक जाएगा, उसको कहते हैं ब्लॉकेज। और जब ये ब्लॉकेज हो गया तो क्या है कि हमारे हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हमारे हार्ट के मसल्स का कोई वो पोर्शन डेड होने लग जाएगा। और पोर्शन हार्ट का मस्कुलर पोर्शन डेड होने का मतलब इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब मसल्स डेड हो गए तो वो हार्ट कैसे अपना फंक्शन करेगा, और दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। दोस्तों, ये हार्ट अटैक सडनली होता है और इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये भाई हार्ट अटैक का ही पेशेंट है। ये सिम्टम ध्यान रखिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट, और इनको कैसे आप पहचानेंगे, हार्ट फेलियर, इन तीनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आप इनको ध्यान से सुनिए कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स और साइन क्या हैं।
देखिए, सबसे पहले तो जब किसी का ये मस्कुलर पोर्शन डेड हुआ तो सबसे पहले उसको चेस्ट में पोर्शन में दर्द होगा, और चेस्ट में दर्द होने का मतलब यह है कि उसको कंधे में भी हो सकता है, गर्दन के बैक साइड में भी हो सकता है, जबड़े में भी हो सकता है, यानी कि अपर पोर्शन में अपर बॉडी पेन होगा ये, और बहुत सीवियर पेन होगा। इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एंजाइना मीन्स पेन और पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट, यानी एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये दर्द महसूस होगा, सबसे पहला सिम्टम ये हुआ। दूसरा, उसके अलावा उसको फैटिग, चक्कर आएंगे, चक्कर आने के अलावा सांस लेने में उसको प्रॉब्लम महसूस होगी, और पसीना आने लग जाएगा, पसीने में नहा जाएगा, ठंडा पसीना आएगा। इसके अलावा डिजीनेस महसूस होगी, नोजिया हो सकती है, जी मिचलाना हो सकती है, भूख ना लगना, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट की जो धड़कन है वो इरेगुलर हो जाएगी, और थकान महसूस करेगा बहुत। तो ये सारे जो लक्षण मैंने बताए ये हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो आता है हार्ट अटैक, इसके कॉज क्या है, कारण क्या है, ये क्यों हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो मैंने बताया आपको कि आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक का होना, तो एक सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा ये आपको है स्मोकिंग, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया आपको कि जो कोरोनरी आर्टरीज में जो जमा होता है वैक्स लाइक सब्सटेंस, जिसको कोलेस्ट्रॉल की वजह से जमा होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा यूज़ करना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण है, हाई ब्लड प्रेशर का होना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्यों होता है मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए जो ब्लड प्रेशर, एक्यूरेट जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है। 120 और इधर 70-80 ये एक्यूरेट ब्लड प्रेशर है। तो अगर इस ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हमारी बॉडी 120 से ज़्यादा नहीं सह पाएगी ब्लड प्रेशर। अगर ज़्यादा बीपी होगा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जब प्रेशर से आ रहा है तो वो उस आर्टरी पर टक्कर मारता है, आर्टरी को हिट करता है, और कोई भी चीज़ लगातार कंटिन्यूस अगर हिट करेगी तो वो हिस्सा थोड़ा सा रफनेस आ जाएगी उस हिस्से पर, और जहाँ रफनेस होगी वहीं पर कोई भी चीज़ डस्ट, जैसे कि चिकना फर्श पर डस्ट नहीं जमा होगी, लेकिन अगर कोई रफ फर्श है तो वहाँ पर डस्ट भी जमा हो जाएगी। इसी तरह से जो आर्टरीज जहाँ पर बार बार ब्लड ने हिट किया ब्लड प्रेशर हाई की वजह से, तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाएगा, वो वैक्स लाइक सब्सटेंस, और वैक्स लाइक सब्सटेंस डिपॉजिट होने से एक दिन ब्लॉक की कंडीशन आएगी। ब्लॉक की कंडीशन के बाद वही फिर ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस मीन्स हाई ब्लड प्रेशर इज द मेन कॉज। एंड इसके अलावा डायबिटीज़ है, किसी को अगर डायबिटीज रहती तो उसको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तनाव या टेंशन दोस्तों सबसे बड़ा कारण है टेंशन। टेंशन का तो कोई क्या बताएं, टेंशन का तो इलाज ही नहीं है वैसे तो, हमारे पास खुद ही इसका इलाज है, हम खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन भी बहुत सारे टेंशन हैं। नाउ अब हम आते हैं कि हार्ट फेलियर, व्हाट इज हार्ट फेलियर। तो दोस्तों हार्ट फेलियर जो है, जब हमारा हार्ट ब्लड को हमारी बॉडी तक सही क्वांटिटी में ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, यानी कि उसको हार्ट हमारा सही से पंप नहीं कर पा रहा है जिससे कि हमारी बॉडी को सही क्वांटिटी में ब्लड पहुंचे, तो इसी को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी कि पंप की स्पीड, हार्ट की पंप करने की स्पीड कम हो जाती है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब हार्ट फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो कारण है एक मायोकार्डिटिस होता है, यानी कि वायरस की वजह से हार्ट के मसल्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है और उसको कहते हैं मायोकार्डिटिस। तो मायोकार्डिटिस की वजह से भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी है, मोटापा अगर होगा तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। किसी को बाई बर्थ भी हार्ट में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में आपको बता चुके, अगर जो हार्ट को ब्लड लाती हैं उन आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज होगा तो जब हार्ट तक ही ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो आगे ब्लड की सप्लाई कैसे करेंगी। इसके अलावा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बॉडी के कुछ अलग बीमारियाँ, कुछ बॉडी की बीमारियाँ जैसे लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो इनकी वजह से भी हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। हार्ट पर जोर पड़ने से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी 120 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं, जो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर है 80
भाई 120 ब्लड प्रेशर है। अगर वह 120 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर होगा, सपोज 140 होगा, हमारा जो हार्ट है वो 120 के प्रेशर से पंप कर रहा है, और वही प्रेशर 140, 160 और 180, यानी हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाते लगाते उसकी मसल्स भी हार्ड हो जाएंगी और उसके मसल्स में मोटाई बढ़ जाएगी, और मसल्स उसके मोटा होने से हार्ट इतना पंप नहीं सही से कर पाएगा, तो एक दिन हार्ट अटैक आ जाना है, हार्ट फेलियर हो जाना है उसको। तो हाई बीपी एक सबसे बड़ा कारण होगा। इसके अलावा टबाको है, शराब, तंबाकू एंड HIV की बीमारी में, एड्स की बीमारी में, तो इसके अलावा कैंसर में कोई रेडियोथेरेपी ले रहा है या कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट्स को भी होने के चांसेस हार्ट फेलियर के बढ़ जाते हैं। एरिथीमिया एक चीज़ होती है जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, तो उसमें भी हार्ट फेलियर चाहे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी को हार्ट फेलियर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो नाउ वी डिस्कस व्हाट द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को सांस में प्रॉब्लम आएगी, यानी लंग्स में उसके कंजेशन हो जाएगा। उसके अलावा वीकनेस, बहुत वीकनेस महसूस होगी, बार बार यूरिन जाने की, स्पेशली नाइट, बार बार नाइट में यूरिन जाने की फीलिंग आएगी उसको, और जाना भी पड़ता है। इसके अलावा हार्ट का बीट अनियमित यानी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। एक्सरसाइज करने की उसमें ताकत नहीं रहती, यानी कि फिजिकली कोई भी मेहनत करने तक की उसमें ताकत नहीं रहती, और एड़ी में, पेट में, पैरों में उसके स्वेलिंग आने लग जाएगी, वोमिटिंग, नॉसिया टाइप की फीलिंग आएगी, भूख कम हो जाएगी, और लगातार खांसी का रहना उसको, और गर्दन की जो नसें हैं उनमें भी उठने लगती हैं, गर्दन की नसों में उभार आने लग जाता है, यानी कि, और जो माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सडन लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, यानी कि अचानक ही हार्ट का फंक्शन काम करना बंद कर देता है। इसको हम सडन कार्डियक डेथ भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में इसमें क्या है कि अचानक ही दिल 24/7 हमने बताया आपको धड़कता रहता है, कि जब तक हमारी लाइफ है पूरी लाइफ ही दिल धड़कता रहेगा, और कभी कभी ऐसा होता है सडनली ये धड़कना बंद कर देता है, तो इसी को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है, बात ये करते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट का, जो धड़कना है उसमें रिदम होती है, तो दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से होता है। तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, यानी जो इलेक्ट्रिक की जो तरंगे हैं उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, तो इससे हार्ट के पंपिंग सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाएगा, और जब पंपिंग सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है शरीर के बॉडी पार्ट्स में सही से नहीं पहुंच पाता, और जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो क्या होगा, हार्ट हमारा एक साथ धड़कना बंद कर देगा, और ये बहुत ही सडनली होता है, और अचानक पता भी नहीं लगता है, यानी कि पेशेंट को इतना भी हमको टाइम नहीं मिलता कि हम उसको हॉस्पिटल ले जा पाएँ या उससे कोई पूछ पाएँ, उसका टेस्ट तो कराना बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट आता क्यों है, इसका भी कारण जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट आने के कई कारण हैं। सबसे पहला तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बताया, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि कॉर्नरी में आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज आ जाता है, तो इसकी वजह से इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट का साइज़ अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तब भी हो जाता है। इसके अलावा हार्ट के वाल्व में अगर कहीं सिकुड़ रहा है या लीकेज हो रहा है तो वहाँ उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी किसी को हार्ट की जो रिदम है उसमें इरेगुलरिटी हो जाती है, उस वजह से भी आ जाती है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से। और इसके अलावा हार्ट जन्म से ही किसी को बाई बर्थ प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ओबेसिटी है, हाई बीपी है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, एंड अल्कोहल ज़्यादा लेना, डायबिटीज़ के पेशेंट, और ये सारी वजह हैं। या फिर किसी को पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, तो इन सारी वजहों से कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मैंने ये आपको बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर ये क्या होता है, क्यों आ सकता है, और आने पर उसकी क्या क्या पहचान है, कैसे पहचानें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताई, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो वो आपको पसंद आती है तो दोस्तों उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।